साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप लोगों से बता दें, रहमान सर से चर्चा करेंगे बीएसएससी सीजीएल अभ्यर्थी पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर। सर, आज शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन अभ्यर्थी जो कर रहे थे सीजीएल को लेकर जा रहे थे, डाकबंगला चौराहा पर एकाएक प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया। सर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कैसे देखना भाई, लाठीचार्ज हुआ है, बेचारा निरीह जानवर जैसा मारा गया स्टूडेंट को, गरीब बेचारे स्टूडेंट को। तो निश्चित रूप से ये फेलिटी दर्शाता है सरकार की भी, आयोग की भी। और ये चाह रहे हैं, प्रशासन चाह रही है कि लाठी मार देने से मुद्दा थम जाएगा। ऐसी बात नहीं है। मैं कह रहा हूं, अभी भी बच्चों से अपील कर रहा हूं कि किसी भी तरह की हिंसात्मक गतिविधि में मत जाइए। मैं बार बार बोलता हूं रोड पर जाइएगा मारेगा, बैठिए आप रणस्थल पर। और क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप चला रहे हैं, समाधान यात्रा निकालने जा रहे हैं, तो आपको समाधान यात्रा पटना से शुरू करना होगा। आई पटना से समाधान यात्रा के प्रथम कड़ी में तीनों सीटिंग का परीक्षा रद्द कीजिए और समाधान यात्रा करके लौटिए। तो ये भारत आयोग, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, आपको सिपाही भर्ती बोर्ड हो, अग्निशामक को, कबर खोदने वाला हो, इन लोग को सुधारिए, क्योंकि सब डिक्टेटरशिप हो गया है। सब बच्चों पर हुई लाठीचार्ज यह दर्शा रही है कि सरकार किसी ना किसी रूप में आवाज को दबाना चाह रही है, जिन्यून आवाज को। अरे भैया, आयोग का अध्यक्ष कैसन आदमी है, कहता है कि अपने नाम, पता, बाप, माता, नानी, दादी सबका एड्रेस लेके आइए, एविडेंस दीजिए। इतना एविडेंस होने के बावजूद भी, इतना एविडेंस होने के बावजूद भी आपके पास लड़का का एविडेंस मांगेगा। पागल समझ रखे हो क्या लड़का सबको? लड़का क्यों एविडेंस देगा? क्यों लड़का एविडेंस देगा? शराबबंदी है, उस पर टोल फ्री है कि जो शराब पी रहा है या बेचवा रहा है उसके विरुद्ध आप हमको सूचना दीजिए। सूचना, आपका नाम, पता गुप्त रखा जाएगा। और यहां जिंदगी बर्बाद हो रही है बच्चों की, और वैसी परिस्थिति में आप बच्चों को बुला रहे हैं कि अपना नाम दो, पता दो, बाप का नाम दो, दादा का नाम दो, चाचा का नाम दो, गांव का नाम दो। पगला गई बाड़न तो, पगला सर, गइल। ये सब बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। बच्चे अब रो रहे हैं, कलप रहे हैं। किसी को 5-5 टका पड़ा है, किसी को 6-6 टका पड़ा है, कोई किसी का ठेहुना फूट गया है। कुछ अजीब सी परिस्थिति है। क्या भैया, हम लोग दारू खुलवाने के लिए गए थे? बच्चा सब दारू खुलवाने के लिए गया था? बच्चा सब डिमांड कर रहा था शांतिपुर की तीनों शिफ्ट का कैंसिल कीजिए, कहे कि एक शिफ्ट का जब चोरी हुआ है तो ऐसे भी नैतिकता के आधार पर चाहिए था कि सब्सिडी का कैंसिल कर दे। ये नहीं हो रहा है। इसमें 110% आयोग की गलती है, और एक अधिकारी भी इसमें चोर है, नेता भी चोर है, शिक्षा माफिया जो भी चोर है उसको पकड़ पाने में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी, माननीय तेजस्वी जी, आप तो बाप रे बाप एकदम जवान है। आप तो कहते, आप हम लोग सोचते थे कि आप आइएगा तो बच्चों के दर्द को समझिएगा। आप भी शांत बैठ गए। क्या करेगा बच्चा वैसी परिस्थिति में? सुन लीजिए आप, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, 94 से पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 1 से ही पढ़ा रहा हूँ मैं। आज से के डेट में मैं बता दूं कि बिहार का शिक्षा के पायदान में अंतिम स्तर पर है ना, एक अगर यही परिस्थिति रही ना, जब शिक्षा की बात उठेगी तो उसमें कहा जाएगा बिहार को छाड़ दीजिए, क्योंकि बिहार का शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। ये गुंडागर्दी हुआ है। और अपील कर रहे हैं प्रशासन से, हद हो गई, बेहद हो गई। जिन बच्चों को आपने ठंडा में पकड़ा है, छोड़ दीजिए हुजूर, क्योंकि आप लोग भी कभी स्टूडेंट थे, आप लोग के लिए भी आंदोलन हुआ है। अब बूढ़े बूढ़े दरोगा लोग खदेड़ रहे थे, उन लोगों को बाल बच्चा नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, करेगा लोग गुंडाई, करेगा। अच्छा, शांतिपूर्ण आंदोलन में ये परिस्थिति कह दे कि देश आजाद है लेकिन बिहार में आजादी नहीं चलेगी, ये सर, कह दे। बच्चे लगातार संविधान का दुहाई दे रहे थे कि हम लोग के साथ जो कॉलर पकड़ा जा रहा था, आप लाइव देखे होगा, एक बच्चे थे उनके साथ लगातार पुलिस बदतमीजी कर रही थी। वो लगातार बता रहे थे कि हम लोग अभ्यर्थी हैं, किसी को कुछ नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्ण। अभी अभ्यर्थी केवल बैठने गए और उन लोग को लगातार इस तरीका से मारा गया, लग रहा था कि आतंकवादी आए हुए हैं। यही तो डर है उन लोगों में। अगर औकात है तो मैं गुरु रहमान बता रहा हूं, 2009 से लेकर 7,000 से ज्यादा दरोगा पैदा किए हैं, हजारों हजार सिपाही पैदा किए हैं। आतंकवादी आ जाएगा, नक्सलाइट पकड़ा जाएगा, बड़का दलाल पकड़ा जाएगा, चोर पकड़ा जाएगा, माफिया पकड़ा जाएगा, तो ये लोग चुम्मा लेगा। लाठी तो दूर की बात है, बेचारा गरीब बेसहारा माँ का जेवर गिरवी रख के, जमीन गिरवी रख के, सूद पर पैसा लेके पटना में आता है पढ़ने कि नौकरी लग जाएगी, कहीं नौकरी लग जाए, तो उसको तो मरबे कीजिएगा आप, क्योंकि उसको मारने से आपके सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मर्दानगी झलक रही है। अरे मर्दानगी धिक्कार है, मर्दानगी, इस तरह की मर्दानगी
बच्चों के हित के लिए सोचिए और इसमें सबसे पहले अब कोई मत सोचे, कोई मत सोचे। माननीय मुख्यमंत्री जी आप सामने आइए और कह दीजिए कि कैंसिल हो गया तीनों और समाधान यात्रा यहां शुरू कीजिए। अगर ऐसा आपने कर दिया और आयोग को सुधार लिया तो यकीन मानिए नीतीश जी कि 2005 में जिस गर्मजोशी से युवाओं ने आपका स्वागत किया था 2023 में भी 2023 24 25 में भी उसी गर्मजोशी स्वागत करेगा सब बच्चा सब, क्योंकि बच्चा आज पूरी तरह से टूट गए हैं। रोड पर जाओ तब पिटाओ, परीक्षा भवन में जाओ तब क्वेश्चन आउट, परीक्षा से निकलो क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, जूता उतरवा दिया, मोजा उतरवा दिया, टोपी उतरवा दिया और क्वेश्चन बाहर दिखा दिया। लॉलीपॉप क्या है भाई, व्हाट इज दिस? हम लोग स्टूडेंट नहीं है, हम लोग फेल कर गए, आज पता चल रहा है काहे फेल कर गए। हम तो सोचते थे कि फेल कर गए चकचुक के चक्कर में, लव के चक्कर में, लेकिन आज पता चल गया कि फेल किए हैं जरूर, क्वेश्चन शुरू से ही आउट हो रही है और अभी भी चल रही है। और इसके लिए कोई भी मुख्यमंत्री, कैसे भी दल का मुख्यमंत्री हो, विपक्ष भी कहे क्या टाय 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 कर रहा है। कहाँ गया घुटड़ गया था इतना दिन से, उसके समय भी तो हो रहा था। गठबंधन चाहे जिसकी रही हो, चाहे सरकार जिसकी रही हो, किसी ने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया है और इसी का नतीजा है कि आज चोर फन उठाए बैठे हुए हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा की शुरुआत पटना से हो, तीनों सीटिंग कैंसिल हो और उसके बाद जब समाधान यात्रा करके लौटिए तो आयोगों का समाधान कीजिए, क्योंकि आयोग वाले भ्रष्ट हो गए। सर आखिरी उम्मीद अब गुरु रहमान जी बचे हुए हैं, अब क्या? देखिए जब बच्चों के साथ लगेगा कि बच्चों के साथ कुछ भी नहीं रहा, तो मैं अहिंसा का पुजारी हूं, महात्मा गांधी को बापू मानता हूं और मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि वैसी परिस्थिति में बच्चे रोड पर नहीं जाए, लाठी हिंसा नहीं करें, तो मैं आमरण अनशन करने के लिए तैयार हूं। मां के, मरी हुई मां के गर्भ को छू के कसम खा रहा हूं कि मर जाने के लिए तैयार है, मर जाने के लिए तैयार है छात्रों के लिए। छात्र कमेंट करते कि गुरु रहमान रोड पर नहीं है, गुरु रहमान से रोड पर नहीं है। अरे पगला, रोड पर आके तुम लोग इसे पिटाने का हमको आदत है, हम तो बुढ़ापा में, हम तो 45 साल के पिटा के ठुका देंगे अच्छा तरह से। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर पानी हद से तो ऊपर हो गई है, रोड पर ना आके अगर हम लोग जहां पर धरना स्थल बैठाए हुए हैं वहीं पर आमरण अनशन करने के लिए हमको इतना भीड़ नहीं चाहिए, 50 को शेर खाली चाहिए जो हमारे साथ टिक्स है, हिला देंगे चूल से चूल। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अब अगर संज्ञान की बात खो रही कि माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में नहीं है तो ये तो पागलपन का हद हो जाएगा। अब तो निश्चित रूप से आपके पास पता चल गया होगा कि क्या हो रहा है, इतने ठंडा में इतना बच्चा क्यों आ रहा है। और फर्स्ट सीटिंग का भी वायरल था, सेकंड सीटिंग, थर्ड सीटिंग का भी वायरल है, न्यूज 18 के पास, सारे मीडिया वाले के पास उसका एविडेंस है, सारे एविडेंस है। तो ऐसी परिस्थिति में कैंसिल कीजिए, सुधारिए आयोग को, क्योंकि आयोग सबदम भ्रष्ट हो गया भैया और गरीब बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। इसी परिस्थिति में गरीब पास कर रहे हैं वही जो बहुत तेज है, बहुत एक्सट्रीम तेज है वही, लेकिन बाकी लोग के साथ ना इंसाफी हो रही है। मैं बच्चों के साथ था, बच्चों के साथ हूं, बच्चों के साथ रहूंगा। अहिंसा की बात करता था, अहिंसा की बात कर रहा हूं और बच्चों के लिए मरना पड़ा तो आमरण अनशन करने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन बच्चों के हक में फैसला होना चाहिए, हक में फैसला होना चाहिए। सर बच्चे लोग बहुत हतोत्साहित है, एक संदेश आप दे दीजिए तो, चूंकि थोड़ा सा उन लोग के अंदर जुनून आए। देखो बेटा, जो भी बेटी और बेटा हो, आप लोग हतोत्साहित मत होइए। पुलिस लाठी मारती है इसलिए कि नहीं चाहती है कि कोई बवाल आगे बढ़े, उसकी वो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में रहती है, तो उससे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तो आज तो निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से चला गया होगा, सबके पास ये संदेश चला गया होगा। तो वैसी परिस्थिति में मैं केवल और केवल बच्चों से यही कह रहा हूं कि थोड़ा सा आंदोलन की रणनीति बदलिए, अहिंसात्मक आंदोलन कीजिए, गांधी के रास्ते पर चलिए। और रही बात परीक्षा कैंसिल तो करना पड़ेगा, ये तो तय है। इसके लिए हम शहादत भी देने के लिए गुरु रहमान तैयार है, आमरण अनशन करके अहिंसात्मक। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जो बच्चे को, जिन जिन बच्चों को चोट लगी है, जो दिक्कत है, कोई किसी भी तरह का दिक्कत है, जो भी मेरे पास 5 रुपए 10 रुपए जितना पाया है उस सब के लिए मैं तत्पर हूँ। इसमें कोई नेतागिरी नहीं होनी चाहिए, छात्र की जिंदगी की सवाल है, उसकी समस्या का निराकरण गुरु ही कर सकता है। और गुरु रहमान को गुरु की उपाधि एपीजे अब्दुल कलाम ने दी है, किसी रोड छप यूट्यूबर के द्वारा नहीं दिया गया। किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार का समस्या हो तो सर से संपर्क कर सकते हैं। आप बता दें एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।